हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चाहे हमें कोई चीज को हड़पना है या किसी चीज को 4 टुकड़ों में तोड़ना है, या चाहे हमारा टूटा हुआ टुकड़ा हमें वापस ले, हम स्ट्रेटेजी करके years of प्लानिंग के हिसाब से हम करते हैं कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं। एंड आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। जब व्हाइट हाउस के अंदर से उनके साउथ एशिया का जो है उनका बंदा है, उसने परसों कह दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर। तो उसको आप किस खेत की मूली है कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे? किन बेसिस पे करेंगे? आप आते हैं जहाँ पैसे मांगने आते हैं, आप पाँव में रींगते हैं आके, जो वो कहते हैं शर्तें आप मानते हैं। आप किस मुंह से चीजों को रोकेंगे? मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। ना आपको ढंग की लॉबी फर्म हायर कर सकते हैं आप, ना आपके पास पैसे हैं। आप दहशतगर्दी बेच के दुनिया में अपने आप को आपने इतना बदनाम कर रखा है, और डबल गेम खेल के लोगों के साथ। और जिस दिन से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिले थे, उसके बाद आपको लोग यू हैव गॉन एटलीस्ट 25-50 years behind in foreign relations or public in foreign policy matter. I'll tell you there's a reason for that। देखिए, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, चाहे हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, हालांकि हम वी आर द सेकंड बेस्ट आर्मी आफ्टर देम, वो सिर्फ इसलिए कि हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे। मगर जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा चाइनीज नहीं कम्पीट कर सकता जिगरे में। बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी से आप समझ सकते हो, ये सारे जो सोल्जर्स हैं, ये अपनी माँ की इकलौती औलाद है। ये इनको बहुत टेंशन होती है, हमारी लाइफ अगर चली गई, हमारे माँ बाप को कौन संभालेगा, बूढ़े माँ बाप को। तो ये अंडरस्टैंड, जबकि हमारे जो जवान घबरू जवान हैं, वो कुछ नहीं सोचते। दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा 10 से लड़ सकता है। दैट इज हाउ हमारे जो हमारे सोल्जर्स वैसे हैं। वही चीज उन वीडियोस में दिखाई जा रही है कि एक डंडे से उनको कैसे डरा के, जबकि वो पूरे गियर में है, यहाँ से हेलमेट पहना हुआ है, यहाँ से ये गियर पहना हुआ है, और ये बिना हेलमेट के, बिना किसके, बस डंडों से उनको डरा के पीछे हटा रहे। ये दिखाने का मकसद ये था कि खसलत देखिए कि चाइना ने अगर सोचा भी अटैक करने का, तो पहले तो उनके लोग डर के पीछे हटते हैं। ये दिखाने का मकसद था पुरानी वीडियो से। जी मैडम, ये बताइए, जो आपने वन चाइल्ड पॉलिसी की बात की है, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो जवान है, फौजी, वो ज्यादा भाई हैं घर में, तो वो ज्यादा अच्छा लड़ सकते हैं? मतलब उनको फिक्र नहीं है, अगर एक भाई की जान भी चली गई तो पीछे और भाई मौजूद होगा, तो ज्यादा आप कह रहे हैं देश के लिए। जरा सुनिएगा सवाल। आप समझते हैं कि जो बड़ी फैमिली होती है, दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड एनर्जी फॉर फाइटिंग विद जो एनिमी कंट्री के साथ? Absolutely, it gives them more confidence है, क्योंकि यहाँ की माएं खुद अपने बेटों को बोलती है कि जा, और हमेशा याद रखना कि जंग जीतनी ही जीतनी है, चाहे जान भी चली गई। When it comes to nationalism, इसी को हम इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं। और सिर्फ हमारे जो जवान, जो हमारे भाई, जो आर्मी में, सिर्फ वही नहीं, हम जैसे लोग भी देश के लिए मरने के लिए तैयार है। तो दिस इज द स्पिरिट वी हैव। अब कोई चाइनीज लड़की आपको आके बोलेगी क्या कि मैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ? तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको समझनी चाहिए। आई फील के जो एक तरह का जो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था ना, उसी तरह का एक हिंदुस्तानी ब्रदरहुड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली विद इन इंडिया। बिकॉज इंडियन सपोर्टर्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, और उनके बीच में, हम सबके बीच में जो यूनिटी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। एंड इट इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने एक चीज किया कि उन्होंने सारे नेशनलिस्ट को एक साथ कनेक्ट किया एक थॉट के साथ, एंड मुझे लगता है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें हम किसी तरह से वीक तो नहीं हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबको इकट्ठे कर लिया। मतलब इज इंडिया रियली रेडी फॉर ए स्मॉल स्केल को कॉन्फ्लिक्ट हो जाए चाइना के साथ? अगर ये होता है तो आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया की प्रोग्रेस कम होगी, स्लो हो जाएगी? सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है? दैट आवर फर्स्ट प्रेरोगेटिव इज प्रोग्रेस। लेकिन हाँ, अगर किसी ने, मतलब वो कहते हैं ना, किसी ने हमसे पहले छेड़ने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की हमारी सोवरेनिटी के साथ, तब हम जवाब देंगे। तो पहले देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या था, पहले की गवर्नमेंट ने इंडिया को इतना वीक दिखाया था कि कोई भी यहाँ घुस के आए, कोई भी यहाँ कहीं भी घुस के कहीं भी बॉम्ब अटैक कर दे, चाहे वो मुंबई ताज अटैक हो या पठानकोट हो, कोई भी कुछ भी कर ले, कोई बात। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, इसने एक अपना स्टैंड दिखाया कि भाई किसी ने भी यहाँ मैस अराउंड करने की कोशिश की तो हम रेडी है। अब इसमें क्या गलत है? जब आपके जैसा देश जो पूरी मतलब बर्बादी के ब्रिंक पे आ चुका है, वो भी बोलता है हम न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है, तो क्या हमारे जैसा देश इतना नहीं बोल सकता कि भाई हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है? अगर किसी ने हमारी लाइन क्रॉस की, हमारी बाउंड्रीज क्रॉस की, तो भाई वी कैन गिव इट बैक। अब वी कैन गिव इट बैक एंड वी वांट वॉर। इन दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है।
तो मैडम आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर जो है आज़ाद कश्मीर वापस ले लेंगे, ठीक है। तो मैडम आप भी इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, आप क्या समझती हैं कि अमित शाह साहब को या प्राइम मिनिस्टर मोदी को या डिफेंस मिनिस्टर साहब को अभी तक क्या चीज रोक रही है कि वो आज़ाद कश्मीर वापस नहीं ले रहे? मतलब इफ दे हैव एन इंटेंशन, अभी रिसेंटली इंडिया के 3 स्टार जनरल साहब जो थे वो भी कह रहे थे कि अगर हमें सिविलियन गवर्नमेंट के तो हम जो है वो आज़ाद कश्मीर वापस ले लेंगे। तो किसने आपको रोका हुआ है, या क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक आज़ाद कश्मीर आपकी फौजें उस तरफ नहीं चल पड़ी? देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों अभी तक आपने इस हवाले से? मैं इसका जवाब देती हूँ। देखिए कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज धाए से नहीं करती इंडिया, धाए से उठ के बस हमला कर दो, सब नहीं करते। देखिए हमें कुछ भी करना हो, चाहे हमें कोई चीज को हड़पना है या किसी चीज को 4 टुकड़ों में तोड़ना है, हम हर चीज ना सोच समझ के, इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स ऑफ थिंकिंग एंड स्ट्रेटजी। चाहे किसी चीज को हमें 4 टुकड़ों में तोड़ना है या चाहे हमारा टूटा हुआ टुकड़ा हमें वापस से, हम स्ट्रेटजी करके एंड इयर्स ऑफ प्लानिंग के हिसाब से हम करते हैं। ये नहीं कि ढाई से कुछ उठ के कर लिया, जिससे सबको नुकसान होगा, आवाम को, आसपास की जो नेबरिंग पीसफुल कंट्रीज हैं और जो अनपीसफुल कंट्रीज हैं, सबको नुकसान होगा। तो इसलिए सोच समझ के करना पड़ता है। जी नहीं, तो आपने तो आजाद कश्मीर वापस लेना है, तो दूसरे मुल्कों को इससे क्या प्रॉब्लम होगा? और तो कोई मुल्क ही नहीं है, ये पाकिस्तान और भारत का वो है। नहीं ऐसे नहीं है। अगर वॉर होता है ना, नहीं आई टेल यू कैसे, अगर किसी भी 2 देशों के बीच में वॉर होता है ना, तो वो पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है वो सफर होगा, जाहिर सी बात है। इकोनॉमी कोलैप्स होगी, बहुत सारे ना मतलब एक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। देयर इज अ लॉट। इंडिया से इंपोर्ट भी करती है आसपास की कंट्रीज, इंडिया को एक्सपोर्ट भी करती है आसपास की कंट्रीज। इंडियन जो फाइनेंशियल सिस्टम है, तो आप तो अपनी कमजोरियां बता रही हैं कि ये हमारे मसाइल हैं, हम ये देखिए अगर हर किसी के being the strongest country in the Indian subcontinent, in the South Asia, हमारा फर्ज बनता है कि हम हर किसी के बारे में सोचें। एंड बिलीव यू मी, हम पाकिस्तान के बारे में भी सोच रहे थे अगर उसने दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती निभाने की सोची होती। जी चले, ये आपकी सोच है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अगर ऐसी सोच है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है रबानी खर, उन्होंने कहा है कि इंडिया एक रोग स्टेट है, वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको एज ए टूल यूज कर रहे हैं। और उन्होंने जिक्र किया कि जौहर टाउन लाहौर में पिछले साल हाफिज सईद के घर के बाहर जो धमाका हुआ था, गाड़ी में एक वैन फटी थी, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें इंडियन जो रॉ के लोग थे वो इन्वॉल्व थे, और कोई 8-9 लाख डॉलर लगाया था इस सारे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में। लेकिन हाफिज सईद तो जेल में थे, लेकिन उनकी फैमिली वहाँ मौजूद थी, तो काफी लोग भी वहाँ पे जिनकी जानें चली गई। सो हाउ डू यू सी दिस हिना रबानी खर का ये बात कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है एंड इंडिया इज अ रोग स्टेट? I don't see this fact. I choose to ignore it because it doesn't make any sense. क्योंकि जहाँ तक मुझे अपनी कंट्री की स्ट्रेटजी का पता है, they'd rather, देखिए वही पैसा किसी के घर के सामने बॉम्ब उड़ाने से ज्यादा बेहतर। देखिए अगर आप रॉ की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि उन्हें नहीं पता होगा कि हाफिज सईद जेल में, तो फैमिली को क्यों मारेंगे? वही पैसा इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट वुड हैव प्रेफर्ड कि भाई अफगानिस्तान जिस प्रॉब्लम में है उनको कुछ और टन बीट भेज दे, या उसी पैसों से वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे, या उसी पैसों से help some other country that really needs that money. I don't think the Indian government is going to sanction money to RAW, वो भी ऐसा कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए जहाँ हाफिज सईद है। हाँ, अगर हाफिज सईद वहाँ होता तो शायद मैं मान लेती कि शायद इसमें इंडियन एजेंट्स का कोई काम होगा, बट आई डोंट बिलीव दैट दे विल प्ले लाइक दिस। एंड उनको करने की जरूरत भी नहीं है। जब देखिए जो देश खुद ही टूट रहा है अंदर से, वहां पे हम अपने पैसे डाल के और क्यों बर्बाद करेंगे? इंडियंस आर एसेंशियली बिजनेस पीपल एंड हम इतनी बेवकूफी से अपना पैसा नहीं खर्चा करेंगे। जब वैसी 4 जगहों से 4 अलग अलग कौमें हैं जो आजादी मांग रही हैं और वही लड़ रही हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, तो मतलब क्या सेंस है इसमें कि हम भी अपना पैसा उसमें डालें?